हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है। तो चलिए जानते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको जानने के लिए ओनली 4 टर्म आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मींस जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो ऑलवेज मॉनेटरी वैल्यू में ही एक्सप्रेस करेंगे कि इतने करोड़ रुपए इस कंट्री की जीडीपी है। तो हमेशा हम मनी में एक्सप्रेस करेंगे। ओके। सेकेंड है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है जीडीपी में। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मींस जो पूरी तरह से बन चुकी है, हम कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं, कंज्यूमर उसका यूज कर सकते हैं। तो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करना है जीडीपी की वैल्यू में। थर्ड है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ही कैलकुलेट करते हैं कभी भी, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और लास्ट है प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इट मींस ओनली वही गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करना है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हो। हमारी इंडियन टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हुए हो गुड्स या रेंडर की गई सर्विसेज, ओनली उन्हें ही कैलकुलेट करना है। इसे जीडीपी कहते हैं। ओके। तो अगर आसान भाषा में देखा जाए तो हमारी इंडियन टेरिटरी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं, उन सब की टोटल वैल्यू को जीडीपी कहेंगे। ओके। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे नॉर्मल रेसिडेंस की इनकम को कैलकुलेट काउंट करते हैं। अब चाहे हमारा नॉर्मल रेसिडेंस इंडियन टेरिटरी में हो या अदर कंट्रीज में हो, और जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम ओनली इंडियन टेरिटरी के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, ओनली उन्हीं की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके। नेक्स्ट, जीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2023 में 2023 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा है इंडिया का? 6.1। ओके। और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। करंट जीडीपी कितनी है इंडिया की? 3.75 ट्रिलियन। और जब भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर कौन सा लेते हैं? 2011-12। ये जो साल है इसे बेस ईयर माना जाता है हमेशा। आगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है ग्रोस, नेट, ओके, फैक्टर इनकम, ये सभी चीजें। तो आज हम इन्हें भी समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रोस एक साइड देख रहे हैं, नेट, और बीच में देख रहे हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? किसी भी कमोडिटी पर, हर सामान पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मींस टाइम के साथ साथ हर कमोडिटी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी पुरानी होती है, तो थोड़ी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। जैसे कि अगर 2 साल पहले मैंने 10,000 का फोन लिया था, तो अब आज 2 साल बाद वो 10,000 में नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो वियर एंड टीयर के कारण, आउट ऑफ फैशन के कारण, और नए फीचर्स आ गए होंगे आज के टाइम में। तो अब वो फोन 6,000 7,000 का बिकेगा आज के टाइम में। क्यों? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब भी ग्रोथ से नेट वैल्यू निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके। पहले अगर फोन 2 साल पहले फोन 10,000 का था, अब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 2 साल बाद अगर नेट वैल्यू निकालेंगे आज, तो वो फोन 8,000 का 7,000 का रहेगा। ओके। और अगर इसी तरह नेट से ग्रोस वैल्यू निकालनी है, अगर नेट वैल्यू हमें पता है कि आज के टाइम में फोन 7,000 का है, बट ग्रोस वैल्यू निकालनी है, तो जो डेप्रिसिएशन लगा है 2,000-3,000 रुपए, वो प्लस कर देंगे। ओके। तो हमें ग्रोस वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये होता है ग्रोस और नेट में डिफरेंस ओनली डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जितने भी रुपए लग रहा है, अगर नेट वैल्यू निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और ग्रोस वैल्यू निकालना है नेट से, तो नेट वैल्यू में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक और बात ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन को और किन नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, एंड थर्ड वन इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके। इन नाम से भी डेप्रिसिएशन को
डेप्रिसिएशन गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब इन दोनों में भी डिफरेंस ओनली NFIA। NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से जितनी भी इनकम अर्न है उसको अगर माइनस कर देंगे, अगर नेशनल इनकम है हमारे पास और हमें डोमेस्टिक निकालना, सिर्फ हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम, तो जो भी अब्रॉड से इनकम अर्न है उसे माइनस कर देंगे। ओके, और हमें डोमेस्टिक गिवन है और नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, तो NFIA जो भी फैक्टर इनकम कहां से आई है, फॉरेन से, उसको हम प्लस कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, NFIA कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसमें ट्रांसफर इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ऐसी इनकम जो कि हमने अर्न नहीं की है, जैसे कि गिफ्ट है, लॉटरी है, इन्हें ये अर्निंग इनकम नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास आ गई, किसी ने गिफ्ट दे दिया, फॉरेन गवर्नमेंट ने गिफ्ट दे दिया, तो वो इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, उन्हें ट्रांसफर इनकम कहा जाता है। ओके, और फैक्टर इनकम जो अर्न की है, जो कमाई हुई इनकम है, उसे फैक्टर इनकम कहा जाता है। तो ये है डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस। और लास्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अब देखिए, जैसे कि एक पेन है 10 रुपए का, ओके, और वो बना था 7 रुपए की कॉस्ट में बना था। अब 7 रुपए की कॉस्ट में बना, 2 रुपए उस पर टैक्स लगाया सरकार ने, तो 9 रुपए का हो गया, और 1 रुपए उस पर प्रॉफिट है, तो वो 10 रुपए का हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट मींस उसकी लागत जो कि 7 रुपए थी, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा 2 रुपए, तो वो 9 रुपए का हो गया, और 1 रुपए प्रॉफिट, तो 10 रुपए। अब 10 रुपए मार्केट प्राइस हो गई पेन की, ओके, और 7 रुपए उसकी फैक्टर कॉस्ट थी। अगर इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। और अगर फैक्टर कॉस्ट पता है 7 रुपए है, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपए, 2 रुपए अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, तो फिर 9 रुपए उसकी मार्केट प्राइस रहेगी, और जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो ऐड करके उसकी MRP मार्केट प्राइस आ जाएगी। अब ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करना है। अब सब्सिडी माइनस क्यों करना है, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट का एज अ एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है। तो रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना पहुंच रहा है, टैक्स कितना जा रहा है, 2 रुपए, ये तो पता है। बट एक और चीज, अगर सब्सिडी भी गिवन है तो वो फिर माइनस करेंगे, तो नेट वैल्यू पता चलेगी इनडायरेक्ट टैक्स की। ओके, तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, GDP से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।